हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मनुष्य में लिंग निर्धारण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये हर बार किसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। लॉन्ग फॉर्म में भी पूछ दिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ दिया जाता है और वेरी शॉर्ट में भी पूछ दिया जाता है। तो इसे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर भी बहुत ही कम है और हम रेगुलर वीडियो डालते रहते हैं क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो इसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण एक्स वाई प्रकार का होता है, यानी कि जो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है वो एक्स वाई प्रकार का होता है। अब लिंग निर्धारण की एक्स वाई विधि जो होती है उसी को मनुष्य में लिंग निर्धारण कहते हैं। तो उसे देख लेते हैं। तो इस विधि में क्या दिया हुआ है, इस विधि में स्त्री के दोनों लैंगिक गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं, यानी कि जो स्त्री में जो गुणसूत्र लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, तथा पुरुष में एक लैंगिक गुणसूत्र एक्स होता है तथा दूसरा वाई होता है। यानी कि एक लैंगिक गुणसूत्र जो होता है वो एक्स होता है, दूसरा लैंगिक गुणसूत्र वाई होता है। तो अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि स्त्री में अंड जनन द्वारा बने सभी अंडाणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट तथा एक एक्स लैंगिक गुणसूत्र होता है, यानी कि A प्लस एक्स होता है। ये अगुणित A दर्शाता है अगुणित सेट को और यहाँ पे X दर्शाता है लैंगिक गुणसूत्र को। इसी प्रकार सभी अंडाणु जीन संरचना A प्लस एक्स में समान होते हैं, यानी कि इस प्रकार जो वो अंडाणु की जीन संरचना होती है वो A प्लस एक्स में समान होते हैं। अतः स्त्री को समयुग्मी लिंग कहते हैं, यानी कि जो स्त्री होती है वो समयुग्मी लिंग होती है। इसके विपरीत पुरुष में शुक्राणुओं से बने 50% शुक्राणुओं में दैहिक गुणसूत्र का एक अगुणित सेट तथा एक्स गुणसूत्र व कुछ शुक्राणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट तथा वाई गुणसूत्र यानी कि A प्लस एक्स या फिर A प्लस वाई होता है। यानी कि पुरुषों में जो होता है अगुणित गुणसूत्रों का एक सेट होता है और एक एक्स होगा या फिर एक वाई होगा, और लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। उनमें एक अगुणित सेट होगा और दूसरा एक्स होगा, और जो पुरुषों में होता है वो एक अगुणित सेट होगा और या फिर एक्स होगा या फिर वाई होगा। अर्थात ये विषमयुग्मी निषेचन के समय यदि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडाणु के साथ समेकन होता है तथा संतान नर, और अगर वाई गुणसूत्र के साथ समेकन होता है अंडाणु का, यानी कि जो अब स्पर्म जाता है वो शुक्राणु जाता है, तो अगर उसने वाई गुणसूत्र को एक्टिव रखा और एक्स गुणसूत्र को अनएक्टिव कर दिया तो वहाँ पे संतान नर होगी। और यदि एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडाणु के साथ समेकन होता है तब संतान मादा होगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर एक्स गुणसूत्र एक्स से समेकन करेगा यानी कि तो यहाँ पे मादा हो जाएगा। अगर एक्स पुरुष का एक्स गुणसूत्र एक्स से मादा के एक्स गुणसूत्र से समेकन करेगा तो यहाँ पे मादा हो जाएगा। पुरुष का वाई गुणसूत्र एक्स से समेकन करेगा तो यहाँ पे नर हो जाएगा। अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र एक्स से समेकन करेगा तो यहाँ पे वाई एक्स वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे नर हो जाएगा। यानी कि जो एक्स वाई होता है वो नर होता है, एक्स होता है वो मादा होता है। तो यही था मनुष्य में लिंग निर्धारण। एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसे आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें सबसे पहले ऊपर से, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे फिगर दिया हुआ इसका स्क्रीनशॉट कर लें। तो फिगर आपको ये बना देना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो या 2 या 3 नंबर में पूछा जाए तो भी आपको ये लिख देना। अगर 4 या 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको पैराग्राफ बनाकर लिख देना है। एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ से काट लेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से पैराग्राफ दूसरा बना लेंगे और फिर यहाँ से तीसरा पैराग्राफ बना लेंगे, तो आपका 1.5 या 2 पेज का हो जाएगा। तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो लेकिन आपको फिगर बीच में ज़रूर बना देना है। और ये अगर ज़्यादा 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको बीच में फिगर बनाना है। 2 या 3 नंबर में पूछा जाए तो ऊपर या नीचे बना सकते हैं। जैसे आप इसी तरीके से लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं। और अगर अभी तक आपने केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन नहीं देखी तो हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट अपलोड है जहाँ पे सभी केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन है, आप जाकर देख सकते हैं।